नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराग। स्वागत है आपका एडू चक्र अनुराग जीएस के हिस्ट्री सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं पानीपत के लड़ाई के बारे में। भारत की धरती जहां तलवारों की टकराहट ने इतिहास लिखा, जहां एक मैदान पानीपत 3 बार खून से लाल हुआ और हर बार बदली पूरे हिंदुस्तान की किस्मत। आज हम जानेंगे उन 3 भयानक युद्धों की कहानी जिन्होंने मुगल साम्राज्य बनाया, मराठा शक्ति को तोड़ा और भारत का भविष्य तय कर दिया। यह है बैटल ऑफ पानीपत की सच्ची कहानी। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस वीडियो में अंत तक जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था इस लड़ाई के दौरान। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत अंदर से कमजोर हो चुकी थी। अमीर और सूबेदार उससे नाराज थे। उधर मध्य एशिया में एक महत्वाकांक्षी शासक जिसका नाम बाबर भारत पर नजर गड़ाए बैठा था। बाबर सिर्फ लुटेरा नहीं था, वह एक रणनीतिक योद्धा था। उसने तैमूर और चंगेज खान की युद्ध कला सीखी थी। दोस्तों, यदि सेना की ताकत की बात करें तो बाबर के लगभग 12,000 सैनिक थे उस वक्त पे, और इब्राहिम लोदी जो कि 1 लाख से अधिक सैनिक प्लस 1,000 हाथी से ज्यादा उसके पास थे। संख्या के हिसाब से बाबर कमजोर था, लेकिन युद्ध संख्या से नहीं, रणनीति से जीता जाता है। बात है 21 अप्रैल 1526। बाबर ने पहली बार भारत में तोपखाने और बारूद का संगठित इस्तेमाल किया। उसकी तुलुगमा रणनीति में सेना को छोटे मोबाइल हिस्सों में बांटा गया और तोपों की गाड़ियों के पीछे छुपाया गया। और फिर जब लोदी की सेना हाथियों के साथ आगे बढ़ी, तोपों की आवाज से हाथी घबरा गए, सेना में भगदड़ मच गई। कुछ ही घंटों में इब्राहिम लोदी दोस्तों मारा गया और यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। मुगलों का संकट का समय। बाबर के बाद हुमायूं, लेकिन हुमायूं का शासन स्थिर नहीं था। शेर शाह सूरी ने मुगलों को हटा दिया। फिर कुछ वर्षों बाद मुगल वापस लौटे। तभी उभरा एक नाम जिसका नाम हेमू था। एक साधारण व्यापारी से वह बन गया भारत का शक्तिशाली सेनापति। उसने 22 युद्ध लगातार जीते, दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया और खुद को विक्रमादित्य घोषित किया। इसी के साथ दूसरी तरफ 13 साल का एक किशोर अकबर, उसके मार्गदर्शक और संरक्षक बैराम खान। मुगल सेना संख्या में कम थी, लेकिन अनुभव और रणनीति उसके पास अच्छी खासी मानी जाती है। 5 नवंबर 1556 की यह बात है, जो कि निर्णायक युद्ध वो साबित होता है। हेमू स्वयं हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहा था। युद्ध में उसकी सेना बढ़त ले रही थी, तभी एक तीर आकर उसकी आंख में लगा। वह बेहोश हो गया। सेना ने सोचा सेनापति मारा गया और मनोबल टूट गया। हेमू पकड़ा गया और उसकी हार ने मुगल साम्राज्य को स्थिर कर दिया। इस जीत ने अकबर को भारत का महान सम्राट बनने का रास्ता दिया। और फिर बारी आती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह जो था महाविनाश था। इसकी पृष्ठभूमि साथियों ये है कि 18वीं सदी मुगल साम्राज्य कमजोर और भारत में नई शक्ति उभर चुकी थी जिसका नाम था मराठा साम्राज्य। मराठा सेना का नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ, साथ में थे युवा पेशवा पुत्र विश्वाराव। दूसरी ओर अफगान शासक जो थे उसका नाम था अहमद शाह दुरानी। सेना की स्थिति की बात करें तो मराठों की सेना बड़ी थी, लेकिन वे उत्तर भारत में फंस गए और रसद की कमी, स्थानीय सहयोग का अभाव, लंबी आपूर्ति लाइन और दुर्रानी ने घेराबंदी की नीति अपनाई। 14 जनवरी 1761 सुबह से शाम तक युद्ध चला। तोपे, तलवारें, भाले और लाशों का अंबार। युद्ध इतना भीषण था कि कहा जाता है एक ही दिन में हजारों नहीं लाखों लोग मारे गए। और इसी के साथ विश्वासराव मारे गए और सदाशिवराव भाऊ भी वीरगति को प्राप्त हुए। और फिर मराठा शक्ति को गहरा आघात लगा। इसका परिणाम निकल कर के ये आता है कि मराठा साम्राज्य पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी उत्तर भारत पर पकड़ टूट गई। और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव मजबूत किया। अब अंत में तीनों युद्धों का विश्लेषण कर लेते हैं। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है और 1556 में अकबर का स्थिर शासन और 1761 में इसी के साथ मराठा शक्ति का झटका, अंग्रेजों का उदय होता है। पानीपत सिर्फ एक शहर नहीं, यह भारत के भाग्य का युद्ध क्षेत्र है। कल्पना कीजिए वही मैदान जहां कभी तलवारें टकराई, आज वहां शांति है।
लेकिन इतिहास की गूंज अभी तक हवा में सुनाई देती है। पानीपत हमें सिखाता है रणनीति, एकता और नेतृत्व किसी भी राष्ट्र का भविष्य तय करते हैं। अगर आपको ऐसे ही गहराई वाले ऐतिहासिक वीडियो पसंद है तो जुड़े रहिए। एडुचक्र अनुराग जीएस को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाता रहूंगा। सब्सक्राइब एडुचक्र अनुराग जीएस। जय हिंद, जय भारत।